नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी इस बिल का असर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बिल का विरोध किया है। अखिलेश यादव ने इस बिल को बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। वहीं मायावती ने इसको संविधान के खिलाफ बता दिया कि तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ऐसा बयान दिया जो चर्चाओं में है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आप बहुमत में होकर न्याय की जगह दमन करोगे तो ये दमन नहीं चलेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो हमने देखा वह आक्रोश ही था। अगर आप इस तरह जुल्म करोगे और किसी के अधिकारों को लूटने की कोशिश करोगे तो ये विरोध बढ़ेगा। सरकार इस तरह के काम कर रही है जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है। तो अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष इस बिल का विरोध करने लगा है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के बाद से ही दिल्ली से लेकर यूपी तक इस बिल पर सियासत तेज है, जिसके बाद जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी छवि बचाने के चलते इसे जेपीसी कमेटी को भेजकर विपक्ष के हाथ से पका पकाया मुद्दा छीन लिया, मगर उसके बावजूद इस बिल में यूपी में उपचुनाव से पहले घमासान तय है, जिसकी वजह है यूपी में वक्फ बोर्ड की 33% से अधिक जमीन होना। जिसके बाद जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश अपने पीडीएफ फॉर्मूले की राजनीतिक समीकरण को वक्फ के मुद्दे पर सियासी दांव के लिए तैयार है, तो वहीं बीजेपी भी इस जनता के बीच महिलाओं और वक्फ की पारदर्शिता को लेकर बिसात खेलने की तैयारी में है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर बहस चल रही है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ है, तो वहीं सरकार की तरफ से ये बताया गया कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत आखिर क्यों है। उन्होंने लोकसभा सदस्यों की विभिन्न आपत्तियों पर जवाब देते हुए प्रस्ताव किया कि इसे संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को बीजेपी का एक बहाना बता दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद ने इस बिल का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जो फिलहाल चर्चाओं में है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आप बहुमत में होकर न्याय की जगह दमन करेंगे तो ये दमन नहीं चलेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो हमने देखा वो आक्रोश ही था। अगर आप इस तरह जुल्म करेंगे तो किसी के अधिकारों को लूटने की कोशिश करेंगे तो ये विरोध बढ़ेगा। सरकार इस तरह के काम कर रही है जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है। इस मामले पर अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भी प्रतिक्रिया आ गई है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान साझा किया। संशोधन बिल को लेकर नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं। एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं
इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है। तो वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है सरकार, सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। जो विपक्ष के लोग हर चीज में विरोध करते रहेंगे, यही उनका काम है, तो वो अच्छी चीज को भी बुराई कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं, सब चीज उनको गलत लग रहा है। अभी वही वो लोग लाएंगे तो उनको ठीक लगेगा। तो ये तो चलता रहता है। अभी हम भी झेल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितने पिछले 10 साल से। हड़पो जमीन बनाओ का कारोबार पूरे देश में कर रही है और इससे एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की आर्टिकल 25 देखिए, 26 देखिए, तो उनके जो प्रोविजंस है, उनके जो संविधान में जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ ये बिल है। सरकार बहुमत में है, सरकार उसको पास करा सकती है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन गलत अगर कुछ होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। ये न्याय नहीं हुआ है, ये दमन हुआ है और इस दमन का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जेपीसी में जब ये कमेटी बनेगी तब भी हम लोग अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली भी दर्ज कराएंगे। और जो सरकार ने आज जो दमन करने का प्रयास किया है स्पेशली मुसलमानों का, नहीं, मुझे नहीं लगा उसमें धर्म की तो कोई बात नहीं थी। एक ऐसी संस्था जो चीज़ों को मैनेज करती है, जो जितनी ज़मीनें हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनसे होने वाली आमदनी को मैनेज करती है, उसको आप धर्म से क्यों जोड़ते? वो तो किसी के लिए भी हो सकती थी। और जितनी चीज़ें, अगर जैसे किरण जी ने बताया कि जो एक्सप्लेन किया उन्होंने, विपक्ष ने जितने सवाल पूछे थे, तो उन सभी का जवाब उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी क्लैरिटी से दिया है कि इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शांत प्रकाश जाटव जी, पिंटू तोमर राजनीतिक विश्लेषक और रतन तिवारी जी अभी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिर आपको इस बिल से समस्या क्या है? आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी भाई जी देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई जी, और जब से उत्तर प्रदेश आ रही है तब से भाजपा पीछे है। अपने को लाइन लाइट में लाना चाहती है और इसी वजह से ऐसे कार्य कर रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पना चाहती है, जमीन का कारोबार करना चाहती है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है, रक्षा हो, चाहे रेल हो, चाहे नजूर की जमीनें हो, सभी जमीनों का कारोबार कर रही है। अभी हाल ही में अयोध्या में रक्षा। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपकी दरअसल आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। मैं शांत प्रकाश जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी दल हैं, जो नेता हैं, वो भी इस बिल का विरोध करने लगे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, वक्फ बोर्ड को और इसके काम को पहले समझने की आवश्यकता है। समस्या क्या है कि इसको लेकर के तमाम तरीके के बातें जो हैं लोगों के जहन में हैं। वक्फ बोर्ड का जो जिस वक्त में इसको स्थापित किया गया, उसके पीछे कारण था कि जो पाकिस्तान जो चले गए हैं लोग भारत छोड़ करके, उनकी जो जमीनें हैं, उन जमीनों को ठीक से उसका वितरण हो, जो जरूरतमंद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको वो दी जाए। सही मायने में इसके पीछे आशय ये था। इसके अलावा जो जमीनें किसी को दी नहीं जा सकती, उन जमीनों से जो आय हो, उस आय से जो है उस स्ट्रक्चर को मजबूत करके रखा जाए। इस प्रकार के इसके पीछे सीधे तौर पर माने तो तर्क थे। मगर साथ ही साथ हुआ क्या कि समय समय पर सरकार जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पर देखा और कुछ इस प्रकार की छूटें इनको मिली, जिससे कि ये जिस जमीन को चाहे उसको ये वक्फ में कि भाई ये वक्फ की जमीन है ऐसा कह करके अपनी बात रख पा रहे थे। और इसी तरीके से दक्षिण भारत में एक 1500 साल पुरानी एक जमीन का मसला आया ध्यान में, और उस जमीन को चूंकि वो परिवार बहुत वर्षों से इस्तेमाल कर रहा था, जब वो बेचने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि उस वक्त में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने की ये जमीन तो ठीक है की है। ठीक है सर। और नहीं, इसमें केवल यही बात नहीं,
जब उसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा वो गांव पूरा का पूरा जो है वो वक्फ की जमीन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ घालमेल है। इन सब चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाए। और इस वक्फ बोर्ड में महिलाओं को बिल्कुल भी शिरकत करने का मौका नहीं मिला गया, तो हमारी सरकार ने उसमें भी प्रावधान रखा कि 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। और सभी, क्योंकि तमाम फिरके हैं तो उसमें सभी फिरकों में से एक आध लोग जो है इसमें रहे वक्फ में, क्योंकि केवल एक पर्टिकुलर फिरका रहने से तो काम नहीं चलेगा। शिया भी है, सुन्नी भी है, अहमदिया भी है, बरेलवी भी है। तो ये सब लोगों का कुछ ना कुछ उसमें रिप्रेजेंटेशन है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अभी ये बिल जो है इसमें किसी का कुछ अहित नहीं है, बल्कि पारदर्शी तरीके से काम हो, इस चीज को ध्यान में रख करके ये सदन में बिल लाया गया है। और मुझे नहीं मालूम कि क्यों विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा किसी है। भी समुदाय को समस्या होने की जरूरत नहीं है। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप यह बताइए, क्या इस बिल में संशोधन करने की जरूरत थी या नहीं? आखिर क्यों विरोध? देखिए, ये बिल लाया जाना ही गलत है। हाँ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जी। भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है हाँ तब से बैक फुट पर है। हाँ। और कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही है। हाँ जी, और इस संदर्भ में वो ये बिल लाई है, इधर उधर की बातें कर रही है। वो 10 की 10 सीटों पर हार रही है उत्तर प्रदेश में, उसको मैनेज करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि ये मैनेज हो नहीं पाएगा। जी। और इन्होंने ये जो बिल लाए हैं, ये बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये जमीनों को हथियार, वक्फ बोर्ड की बहुत जमीनें हैं, बहुत सारी जमीनें हैं जिन पर इनका निगाह है। रक्षा, रेल, नजूल की जमीनें ये लगातार कारोबार कर रहे हैं। अभी अयोध्या में हाल ही में रक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी जमीन कुछ लोगों को दे दी गई है। नहीं, समस्या यही है कि आप नजुल से इस बिल को जोड़ रहे हैं और नजुल का भी विरोध आपने किया। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। आपके खुद के नेता ऐसे हैं जिन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हुए थे। आजम खान नाम सुना है आपने? अरे आप क्या बात करते हैं? कितनी बहस हो चुकी है। हाँ। कितनी बहस हो चुकी है उस चीज पर। जी। उसका क्या तुलना है? हाँ। कोई तुलना ही नहीं है उस चीज का। हाँ। आज की बात करिए। हाँ। आज जिस तरह से जमीन का कारोबार कर रही है भाजपा, हाँ। रियल एस्टेट एजेंसी की तरह काम कर रही है। जी। इसको अपना नाम जो है भारतीय जनता पार्टी से बदल करके भारतीय जमीन पार्टी कर लेना चाहिए। सच्चाई ये है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए संशोधन बिल लेकर आई है। आप मुझे ये बता दीजिए, वक्फ बोर्ड के द्वारा कितने मुस्लिम समुदायों को, कितने मुस्लिम व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया गया? जी, ये वक्फ बोर्ड का मामला जो है, हाँ। ये वक्फ बोर्ड पर ही तक ही रहने दीजिए। वो आपस में सुलझा लेंगे इस चीज को। किसी भी धार्मिक प्रकरण में सरकार को इतना अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जितना सरकार कर रही है। ये दिखाना चाहती है कि हम वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं और हमको वोट दे दीजिए। ठीक है, अभी एक तरफ आप कहते हैं कि देश को संवैधानिक तरीके से चलाया जाना चाहिए। जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे, तभी आपके नेता और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता संविधान की कॉपी हाथ में लेकर उनको दिखा रहे थे कि भाई साहब, संविधान के तरीके से देश चलेगा। और अभी आप बोल रहे हैं कि धर्म के विरोध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। या तो देश को धर्म के तरीके से चला लीजिए या फिर संवैधानिक तरीके से चला लीजिए। धर्म की बात नहीं है, संविधान की मूल आत्मा भी इसमें चोटिल हो रही है। संविधान की मूल आत्मा भी चोटिल हो रही है। इसमें एक तरह से किसी भी धर्म का प्रकरण है तो उसमें उसी धर्म के लोगों को होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विवाद है इसमें, इसको आप समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, पिंकी तोमर जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या इस बिल में संशोधन होने की जरूरत थी या नहीं? देखिए, हमेशा हर चीज में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। 1947 से देश जब आजाद हुआ है तो कई चीजों में संशोधन हुआ है। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और इसी मकसद से किया गया था कि इसको केवल जो मुस्लिम लोग हैं या जो इस्लाम को मानते हैं वो अपनी हैसियत के हिसाब से इसको दान दे सके। तो अचल भी हो सकता है और नगद या जमीन कुछ भी हो सकता है, साइकिल से लेकर इमारत तक कुछ भी दान दिया जा सकता है। और इसका उद्देश्य ये था कि जो ऐसे इस्लाम को मानने वाले भाई बहन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको बेटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। जो नफा होता है वो मुसलमान का होता है या जो इस्लाम मानते हैं उनका होता है, जो नुकसान होता है वो भी उन्हीं का होता है। फायदा और नुकसान दोनों ही
उन लोगों का होता है जो इस्लाम को मानने वाले, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, सिख का, जैन का, बौद्ध का, इससे वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि कई जमीनों पे विवाद खड़े हुए। 1993 और 2013 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उसने असीमित अधिकार दिए थे वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड से ये अधिकार दिया गया था कि अगर कोई जमीन पर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो जो जमीन का मालिकाना हक है, जिसमें पहले से मालिक था, उसको ये बताना पड़ता था कि ये जमीन उसकी है, जबकि वक्फ बोर्ड को ऐसा करने का कोई रूल नहीं था। और न वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, ना हाई कोर्ट जा सकता था, वो केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाता था। कई बार विवाद हुए, विवाद में पीड़ित पक्ष भी मुस्लिम होता था और जिसका फायदा होता था या जैसे हम कहें भ्रष्टाचारी होता था, वो भी मुस्लिम होता था। जीआईए सर्वे भी किया गया था जानने के लिए कि कितनी जमीन या कितना वक्त के पास, मतलब आप कह सकते हैं कितना सामान है वक्त के पास, वो सारा जीआईए कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसमें 40 संशोधन तकरीबन सरकार ला रही है जो जेसीपी के पास गए हैं। अब ये भी फैक्ट है कि जेसीपी की जो रिपोर्ट आएगी उसको मांगने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। 2-3 चीजें इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। जिस तरीके से विवाद हुए हैं, मुस्लिम के बीच में आपस में विवाद हुए हैं, वो सुलझ जाए और आगे विवाद ना हो, ऐसी सरकार की जो नीति है वो दिखाई दे रही है, जिससे आगे इस तरह की विवाद ना है। राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये जो मसला है वक्त का, चाहे सीधे का हो, मैं फिर एक बार वही बात कहूंगा, जो जिसने भ्रष्टाचार किया हो, दोनों ही मुसलमान है, उनका किसी और धर्म से लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है सर। कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। रतन जी, आपके सहयोगी दल सपा से अशोक तिवारी जी हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने भी वक्फ बोर्ड को लेकर अपना विरोध जताया है। आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? आखिर क्यों वक्फ बोर्ड का विरोध किया जा रहा है? क्या मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए जो अब संशोधन किए जा रहे हैं वो आपको सही नहीं लग रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जब से 2014 में सरकार में आई तब से संविधान को तोड़ना, चकनाचूर करना, आज ये वक्फ बोर्ड आप दिखा रहे हैं कि इस पे उन्होंने परिवर्तन करके, तो कहीं ना कहीं इस देश के मुसलमानों के खिलाफ, इस देश के आदिवासियों के खिलाफ, इस देश के नौजवानों के खिलाफ, इस देश की महिलाओं के खिलाफ, इस देश के किसानों के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं तो इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में तो महिलाओं को शामिल करने की बात कह रही है बीजेपी। मेरा कहने का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब है कि इस बोर्ड में महिलाओं को अपने साथ लेने की बात कर रही है, लेकिन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है इस देश में आप तो देख रहे हैं ना। हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करना चाहती है जो इस देश को नामंजूर हो, इस देश के लोगों को नामंजूर हो। मैं बोलता हूं कि जब वर्षों से ये सब चला रहा है नियम और रीति रिवाज, तो इसमें छेड़खानी करने की क्या जरूरत है? कोई भी काम करना है तो आप विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, विपक्ष से आप राय मशवरा लीजिए, चर्चा करिए, सदन में जब चर्चा हो जाए, अगर उसमें बात हो जाए, बात बन जाए तो उसमें परिवर्तन करिए। चलिए ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि समय के साथ बदलाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप पहले साइकिल से चलते थे, अगर आप अब गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या ये अच्छा है या गलत है? बिल्कुल, आप देखिए, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर बीजेपी अपना रही है। जो पहले चीजें थी उसमें संशोधन करके बीजेपी जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए सहूलियत दे रही है इसमें। नहीं, अगर आप हमें साइकिल से मोटरसाइकिल दे रहे हैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने का थोड़ा बहुत पेट्रोल का पैसा भी आपको देना पड़ेगा जी। हमको आप साइकिल, हमारे लिए साइकिल बहुत अच्छी थी, लेकिन आज इस देश के लोगों से पूछिए और इस देश के मुसलमानों से पूछिए कि क्या ये जो नियम कानून जो बनाया जा रहा है क्या उनको अच्छा लग रहा है? उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। चलिए ठीक है। शांत प्रकाश जी, रतन तिवारी जी का कहना है जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं और जो देश के मुस्लिम हैं उनको तो पसंद नहीं है। देखिए, दोनों ही जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता हैं, बेसिकली इनको इस चीज का फंडा क्लियर नहीं है कि हम विरोध क्यों करें। केवल ये कि छेड़खानी नहीं करनी है। अरे आप ये देखो, किसी भी चीज में यदि पारदर्शिता आ रही है, किसी के हक कम नहीं किए जा रहे, बल्कि इस सिस्टम में जो वक्फ बोर्ड है इसमें सबको शामिल करके और बेहतरीन रचनात्मक हो और बेहतरीन तरीके से काम हो, ये जो है सरकार ने इसको उठाया है। और सही मायने में ये एक बहुत रचनात्मक काम है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कहीं अनियमितताएं थी वो अनियमितताएं नहीं रहेंगी।
काम तो उन्होंने ही संभालना ना, जिनका बोर्ड है। ये तो है नहीं कि इस बोर्ड को भंग किया जा रहा है जी। इसमें सब चीजें स्पष्ट की जा रही हैं, पारदर्शी की जा रही हैं, किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग ना करे। उस चीज को अगर वहां पर इस्तेमाल हो, इसके लिए कुछ बिंदु बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जो है ना इन लोगों को क्या परेशानी, क्या कठिनाई है। केवल इसलिए कि वो सुधर ना जाए चीज आपने विरोध करना, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। और चलो आपने जेपीसी की मांग करी, सरकार ने जेपीसी की भी मांग ली है। अब जेपीसी ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो तय करेगी, मगर पारदर्शिता तो लानी पड़ेगी ना। अभी आपने जैसे कहा कि जो है ना पहले आप साइकिल पे चलते थे, आज गाड़ी पर चल रहे हैं, इन्होंने कहा पेट्रोल भी दो, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी दो। अरे ये वही व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की आज आधुनिकीकरण हो रहा है देश में, दुनिया में, हम उसमें सब साथ चलें और जिस उद्देश्य के लिए ये बोर्ड बना था उस उद्देश्य का लाभ उस वर्ग को मिले ना। जो देखो सचर कमेटी ने बहुत स्पष्ट तरीके से इन्हीं दोनों की ही जो सरकार थी उस वक्त में बताया कि मुसलमानों की क्या हालत है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी उन लोगों के सुधारीकरण का काम किया जा सकता था, मगर कोई नहीं किया गया। अब अगर इसमें इस प्रकार के स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि जो गरीब मुस्लिम समाज है उसका अपलिफ्टमेंट हो सके, इसमें मालूम नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं ये भी, और इनके साथ साथ और कुछ अन्य जो है ना सोकाल दलित जो लीडरशिप कर रहे हैं वो लोग भी। केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये हमेशा गरीब बने रहेंगे, ऐसे चलेगा क्या? चलिए मुसलमानों को मजबूत होने का और क्या नाम है वो शक्ति पैसा कमाने का क्या अधिकार नहीं है? उनको लाभ मिले उस चीज का अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, मगर इनको ये चीज दास नहीं आती है। ठीक है अशोक तिवारी जी, पहले इस बिल में क्या था, अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना दावा ठोक देता था तो जमीन उसकी हो जाती थी। अब इसके खिलाफ ना तो लोग कोर्ट जा सकते थे और ना ही प्रशासन की तरफ जा सकते थे। अगर अब इसमें यह संशोधन हो रहा है कि इसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, तो आखिर इसमें समस्या क्या है, आप मुझे इतना समझा दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले जो था वो ट्रिब्यूनल के में फैसले होते थे, ठीक है, और ट्रिब्यूनल में भी जो चीजें नहीं समझ में आती थी उस फैसले के विरुद्ध जो है लोग कोर्ट जाते थे ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल के बाद वो कोर्ट में जाता है। ऐसा आप नजीर है, देख लीजिए। सच्चाई ये है, इसमें अगर वक्फ बोर्ड के लोग चाहते हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड के सिस्टम में कोई हस्तक्षेप सरकार ना करे, इसमें एसडीएम और डीएम का दाखिला ना हो, अन्य जातियों का या अन्य धर्मों का दाखिला ना हो, ऐसा चाहते हैं वो। और इसके अधिकार जो है वक्फ बोर्ड तक ही सीमित रहे। लेकिन सर चीजें कानून के दायरे में तो होनी चाहिए ना। नहीं, सरकार के दायरे में ना जाए। हाँ। तो जमीनों पर जो निगाह है सरकार की, गंदी निगाह है जमीनों पर, वो कैसे संतुष्ट होगी? सरकार तो जमीनों पर निगाह रखती है, वो इसमें डीएम को भी ऐड कर रही है, एसडीएम को भी ऐड कर रही है, अपने नुमाइंदे भी ऐड कर रही है। ये इसका विरोध है, ये इसका जो मूल रूप है, इसमें कोई संशोधन होना लाजमी नहीं है इस समय, जहां तक हमारी समझ है। और इसीलिए हम लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं इसका, और विरोध करेंगे। जमीन हथियाने का जो हथकंडा है, जो इनकी बुरी नीयत है जमीन हथियाने की वक्फ बोर्ड पर, जमीनों पर जो निगाह है, उसको हम कामयाब नहीं होने करते हैं जी। ठीक है पिंटू तोमर जी, आपको क्या लगता है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड की इतनी ज्यादा जमीनें हैं, इतना बड़ा दायरा है, क्या समाजवादी पार्टी उन जमीनों को बचाने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये जमीन जिसकी थी उसी की रहेगी। दो चीजें इसमें समझनी होगी, जिनसे अभी बात आई थी कि क्या संशोधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिल्ली का जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद कुछ कड़े कानून बने थे, स्वागत किया था पूरे देश ने, जरूरत महसूस हुई थी। जब सीआरपीसी और आईपीसी अडॉप्ट की गई थी इंडिया में, उस दौरान ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होते थे। आज आईटी एक्ट के मुकदमे और साइबर क्राइम के मुकदमे लिखे जाने लगे हैं, क्योंकि ये नई तकनीक आई है। जमीन कोई नहीं कब्जा सकता, जमीन जिनकी थी उनकी रहेगी। हम और आप हर साल आईटीआर भरते हैं, उसमें अगर हम कुछ गलत छुपाएंगे तो क्या इनकम टैक्स हमसे सवाल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए। हम गलत क्यों बताएं? अगर वक्फ की जमीन है वो वक्फ की रहेगी,
फर्क बस इतना है कि ये जानकारी रहेगी पब्लिक डोमेन में कि किसके पास कितना जमीन है या कितनी संपत्ति है, और उसका विवरण जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, मैं चर्चा की शुरुआत में जैसा कहा था, मैं फिर बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के जो मामले होते हैं उसमें पीड़ित भी मुसलमान होता है, और उसमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो वो भी मुस्लिम द्वारा किया जाता है, अगर होता है तो ऐसे में दिक्कत क्या है किसी को कि अगर वो मामले खुल जाएंगे, अगर पता चल जाएगी कि जमीन रतन तिवारी जी की है, शांता प्रकाश जी की है, पिंटू तोमर जी की है, पुष्पेंद्र चौधरी जी की है या अशोक तिवारी जी की है, विवाद खत्म होंगे। विवाद अक्सर जमीन में देखा होगा आपने कि जमीन के विवादों में खून तक बहते हैं। अगर ऐसी मंशा सरकार की है कि ऐसा ना हो, विवाद आगे ना बढ़े, मामला खत्म होता है तो बेटर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जिस तरीके से तमिलनाडु या कर्नाटक में कई ऐसे मंदिर की समिति है जिसमें सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिम या जैन नहीं आ सकते। चलिए ठीक है, तो ये बात मानने की हो सकती है कि मुसलमानों के अलावा किसी को ना लाया जाए। रतन तिवारी जी, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर कोई भी बिल ला रही है, अगर वो बिल देश हित में है, अगर अच्छा बिल है, तो कांग्रेस पार्टी नहीं पूरा इंडिया अलायंस उसका स्वागत करेगा। लेकिन अगर वो संविधान के साथ छेड़खानी करेंगे, किसी भी बिल के साथ छेड़खानी करेंगे, तो उसका खुल के विरोध किया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ सरकार से कि जीएसटी लेके आते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं कराते। सदन एक प्लेटफॉर्म है, सदन एक लोकतंत्र का एक मंदिर है। उस मंदिर में किसी भी चीज का एक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करने के बाद अगर राय मशवरा बनता है तो आप बदलाव करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है। शांत प्रकाश जी, लास्ट प्रतिक्रिया आपके। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड पर जो अभी जो मसला आया हुआ, संशोधन बिल जो आया हुआ है, सभी हमारे विपक्ष के साथियों को इसमें मिलकर के सहयोग करना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक रूप से अगर आप कोई स्टेप उठाएंगे तो ये समाज के लिए बुरा होगा, गलत होगा। आज समाज के लिए अगर कोई बेहतरीन कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है तो उसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि समाज जो है काफी वर्षों से जो है ना पिछड़ा हुआ है, इसको एक मौका मिले आगे बढ़ने का। और जहां जहां पर भी इनकी जमीनें हैं, एक्सेस जमीनें हैं, उन गरीब जो है मुस्लिम परिवारों को मिले, ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल बन सके। चलिए ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर स्थिति बनी हुई है, जो विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या होगा? क्या विपक्ष इस बिल के विरोध में लगातार लगा रहेगा और यह सदन में लटक जाएगा या फिर ये पास हो जाएगा? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।